बच्चों, आज हम मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरा जब कोई यह एक ऐसा वाक्यांश है जो साधारण को छोड़कर के एक विशेष प्रकार का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा एक वाक्यांश है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं करते, विशेष अर्थों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति, जो लोक में उक्ति धीरे धीरे प्रयोग करते करते प्रचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति। तो आज हम कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में समझेंगे, उनका अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। तो पहला मुहावरा देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं कि वह देखो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का प्रयोग कर रहा है। एक आँख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। राम अपनी माँ की आँख का तारा है। और जैसे ईद का चाँद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। कोई बहुत दिन के बाद आता है, हमारा मित्र, हमारा कोई रिश्तेदार, तो क्या कहती, अरे तुम तो ईद के चाँद हो गए हो, यानी बहुत दिनों के बाद तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। और अनार जो है एक ऐसा फल है जो व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो पहले के समय में उसे अनार दिया जाता था जिसमें दाना ही दाना रहता है, लेकिन उसे बेदाना कहते थे। तो वही एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु है और उसके चाहने वाले कई हों। जैसे एक पुस्तक है और उस पुस्तक को मांगने वाले 10 छात्र हैं, तो एक अनार 100 बीमार। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागज़ पे कार्यवाही करना। अब जैसे कोई काम नहीं होता है, विकास का ही काम नहीं हो रहा है और कागज़ पे उसे पूरा कर दिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, आज के समय में तो केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। यथार्थ में वह काम हुआ नहीं, लेकिन कागज़ पे उसे दिखा दिया गया, तो इसे ही क्या कहते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाना। और कुएं की मौत मरना, यानी बुरी तरह से मरना। अगर कोई बहुत बुरा काम करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे यह तो कुत्ते की मौत मरेगा। गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत अधिक कह देना। गागर क्या, एक तो छोटा पात्र होता है घड़ा, उसे क्या कहते हैं, गागर। और क्या, उसमें सागर भरना, पूरे समुद्र को भर देना, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। अब बिहारी के दोहे के बारे में क्या कहता है, बिहारी कवि के बारे में क्या कहता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। घाट घाट का पानी पीना, कई जगहों का अच्छा बुरा अनुभव होना। किसी व्यक्ति के लिए हम कहते हैं, अरे उसे कोई क्या धोखा देगा, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है। घी के दिए जलाना, यानी खुशी मनाना। रमेश की तो नौकरी लग गई है, वह तो घी के दिए जला रहा है। डूबते को तिनके का सहारा होना, यानी संकट के समय में थोड़ी सी मदद मिल जाना। अब कोई व्यक्ति कई दिन से भूखा है, एक रोटी मिल जाए तो क्या कहेंगे, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और नाक कटना, यानी बेइज्जती होना। अगर क्या कहते हैं, अपने बेटे को माता पिता क्या कहते हैं, मेरी नाक मत कटने देना, यानी हमारी बेइज्जती मत होने देना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। सीता बहुत अपनी माँ को मक्खन लगा रही है। मुट्ठी गरम करना, यानी रिश्वत देना। रमेश अपना काम करने के लिए मुट्ठी गरम कर रहा है। अब कुछ लोकोक्तियों के बारे में देख लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती को स्वीकार न करना, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। दिन दूनी रात चौगनी, यानी गुणात्मक वृद्धि होना। घर का भेदी लंका ढाए, विश्वास पात्र यदि हमारा रिश्तेदार है तो वह कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन विश्वासघाती जो रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, वह क्या है, हमें विनाश कर सकता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण जब वन में जाते हैं सीता के साथ, और सीता का हरण हो जाता है और रावण हर करके ले जाता है, और रावण अपने भाई विभीषण को निकाल देता है अपने घर से, जब वह सीता को छोड़ने की बात करता है।
तो वह विभीषण कहाँ जाता है? राम के पास आता है और श्री राम से बताता है कि किस तरह से रावण को मारना है। इसीलिए क्या कहता है, घर का भेदी लंका ढाए। हमारे घर की कमियों को हमारा ही सगा संबंधी दूसरों से बताएगा, तभी जो है हमारा विनाश होगा। और देख सकते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि ये चमड़ी और दमड़ी मतलब पैसा, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। बहुत अधिक लालची होना, बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन पैसे को खर्च न करना। और क्या, 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से काम करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो जिस व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है, मूर्ख है, वह गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम होना। तो यह हमने कुछ लोकोक्तियों और मुहावरों के बारे में आज समझा। धन्यवाद।